हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी पिंकी अग्रवाल। नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एमएसएमई। एमएसएमई होता क्या है और एमएसएमई की नई लिमिट क्या है। इस बजट में सीतारमण जी ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एमएसएमई की इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ताकि जो बड़े बड़े व्यापारी भी थे ना, अब वो इस लिमिट को बढ़ने की वजह से एमएसएमई की कैटेगरी में फॉल करेंगे और एमएसएमई का बेनिफिट ले पाएंगे। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। अब जैसे कि पता है कि क्यों एमएसएमई को प्रमोट किया गया है। स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो इसलिए सीतारमण जी ने एमएसएमई को प्रमोट किया है। एमएसएमई जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, ये एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनको चेक करने के लिए इसकी टर्नओवर लिमिट को और इन्वेस्टमेंट लिमिट को चेक किया जाता है। एमएसएमई में मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज और ट्रेड सेक्टर सभी इंक्लूड होते हैं। एमएसएमई की इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 2.5 गुना कर दिया गया है और टर्नओवर लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। मीन्स पहले माइक्रो एंटरप्राइज में जो कि इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 CR थी, अब उसको बढ़ाकर 2.5 गुना मीन्स 2.5 CR कर दिया गया है। और टर्नओवर लिमिट जो कि 5 करोड़ थी, उसको 2 गुना बढ़ाकर मीन्स 10 करोड़ कर दिया गया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट का कंपैरिजन करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट से टर्नओवर लिमिट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 5 टाइम्स थी। 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 10 करोड़ रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर लिमिट जो कि 50 करोड़ थी, अब उसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ को बढ़ाकर 125 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर लिमिट जो कि 250 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। मीन्स 500 करोड़ की टर्नओवर वाले और 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले भी अब उद्योगपति अब एमएसएमई की कैटेगरी में आएंगे और एमएसएमई का बेनिफिट ले पाएंगे। एमएसएमई का बेनिफिट लेने के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मिलता है और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। उस लिंक पर जाने के बाद फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई पर क्लिक किया जाता है। उसमें आपकी आधार डिटेल्स को मेंशन किया जाता है, आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो इंडिविजुअल का आधार नंबर और उसका एंटरप्रेन्योर का नाम दिया जाएगा। यदि आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो पार्टनर का आधार नंबर और आपका डिटेल दी जाएगी। और यदि आप कंपनी हैं तो डायरेक्टर का आधार नंबर इसमें मेंशन किया जाएगा। उसके बाद उसको वैलिडेट कर दिया जाएगा। वैलिडेट करने के बाद एक OTP जनरेट होगा। वो OTP आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर रिफ्लेक्ट करेगा। उस OTP को आप एंटर करते ही वैलिडेट करना है। वैलिडेट होने के साथ साथ ही आपका आधार वैलिडेशन हो जाएगा। आधार वैलिडेशन करने के बाद आपको पैन वेरिफिकेशन करना है। पैन में आपको पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टाइप डालना है और फिर पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आप उसको वैलिडेट करोगे। वहाँ पर इंडिकेट भी किया जाता है कि आपने प्रीवियस की ITR भरी है या नहीं भरी है, और यदि आपके पास GST नंबर है तो आप GST भी मेंशन करेंगे। और उसमें पैन वेरीफाई होने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास अपीयर हो जाएगा, जिसमें आप एंटरप्रेन्योर का नाम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, एंटरप्राइज का नाम डालेंगे और एड्रेस लोकेशन ऑफ द प्लांट। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्लांट का एड्रेस लोकेशन, प्रोप्राइटर हैं तो शॉप का, और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस लोकेशन आपको डालनी होती है। स्टेटस डालना होता है एंटरप्राइज का, आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप हैं, कंपनी हैं, बैंक डिटेल्स, एक्टिविटी किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, NIC कोड और नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कितने पर्सन आपके यहाँ एम्प्लॉयड हैं। और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट लिमिट कि आपने प्लांट, इक्विपमेंट,
मशीन ने या इस बिज़नेस को डेवलप करने में आपने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया है और उसकी टर्नओवर लिमिट क्या है, आपने कितनी टर्नओवर आपकी इस बिज़नेस से है ये, और फिर उसको डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैं जो जो भी यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। उसके बाद सबमिट कर दिया जाता है। फाइनल OTP जनरेट होता है। वो फाइनल OTP सेम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। उस OTP को डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिशन होने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी ईमेल ID पर आ जाएगा, जो जिसमें एक डायनेमिक QR कोड होगा जो कि एंटरप्राइज के डिटेल्स का क्विक एक्सेस होगा। यह रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन को मिलने के बाद आपको सभी MSME के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। MSME के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा MSME के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।